क्या काम पका है तुम्हारा? एक काम पड़ा है अभी तो एक चैप्टर है। एक चैप्टर किस चीज़ का है? एसएसटी का। एसएसटी का। दोस्तों आज मैं कुछ थोड़ा सा एक बहुत गंभीर विषय पे चर्चा करना चाहती हूँ आप सभी लोगों से कि मान लीजिए जब तक कोरोना था तब तक दिक्कत थी कि बच्चे क्लास नहीं कर रहे हैं, तब तक ऑनलाइन इतनी ज़्यादा मतलब चीज़ें होती थी, ऑनलाइन क्लास होता था या फिर होमवर्क भी ऑनलाइन ही आते थे सारे, ठीक है, तब तो सही था। लेकिन मैं ये बात नहीं समझ पा रही हूँ जब से ये चीज़ें सामने मतलब आई हैं ऑनलाइन क्लास की या ऑनलाइन होमवर्क की, तब तक जैसे लगता है ना कि तब से ये जो भी टीचर होते हैं मतलब स्कूल में, चाहे प्राइवेट हो चाहे यहाँ का गवर्नमेंट स्कूलों में, और कहीं की बात तो मुझे नहीं इतनी पता, लेकिन मैं यहाँ की बात बता रही हूँ। मतलब थोड़ा बहुत समझा देंगे बुक्स से और लिखाने के नाम पे बिल्कुल समझ लीजिए 100% में 10% भी ब्लैक बोर्ड से नहीं लिखाते हैं। 10% भी ब्लैक बोर्ड पे काम नहीं करवाते हैं। सारा काम गूगल से PDF निकाल के, यूट्यूब से निकाल के सारा काम मोबाइल पे भेज देते हैं। अब आप ये चीज़ बताइए, एक तरफ आप लोग ये बोलते हो कि बच्चों को मोबाइल ज़्यादा मत दो, एक तरफ आप ये बोलते हो किसी में तो PDF भेजेंगे, किसी में बोलेंगे खुद से करके ले आना। आप ये बताओ बच्चा खुद से कहाँ से करेगा? ज़रूरी नहीं कि सबके पेरेंट्स इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हों कि बैठ के समझाएंगे हैं। बच्चा आप नहीं समझाओगे, आप नहीं कराओगे तो बच्चा कहाँ से करेगा? मोबाइल से करेगा, यूट्यूब से करेगा, गूगल से करेगा। वो सारी चीज़ें अगर यूट्यूब से कर रहा है, गूगल से कर रहा है, तो फिर उसको स्कूल आने की क्या ज़रूरत है? आप लोग अगर पेरेंट्स हैं, एक माता पिता हैं या आप एक टीचर हैं, तो मुझे इस चीज़ का थोड़ा सा आंसर चाहिए कि बच्चा जितने घंटे घर पे है उतने घंटे मोबाइल लेके बैठा है होमवर्क करने के लिए। इस सब्जेक्ट का PDF आया है, उस सब्जेक्ट का PDF आया, मतलब ब्लैक बोर्ड से तो थोड़ी बहुत काम, कोई साइंस का थोड़ा सा आता था पहले, इस टाइम आता है साइंस का भी काम ब्लैक बोर्ड से, साइंस का काम कीवर्ड थोड़ा सा मतलब इनकी जो मैडम करा देती थी, बाकी जो भी क्वेश्चन आंसर होते हैं सब PDF भेज देती हैं। अभी जाके वहाँ पे अगर इस चीज़ की आप शिकायत करो कि आप ऐसा क्यों करवाती हैं, तो कहेंगे इतना सारा काम हम, इतने बच्चे होते हैं, सबको करवाने लग जाएंगे तो कंप्लीट नहीं होगा, UT आने वाला है, फिर उसके बाद एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, हमारा सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा। आप ये बात बताइए, जो चीज़ें आप PDF में भेज रही हैं वो चीज़ें बच्चों को कहाँ से समझ में आएगी? हम लोग भी पढ़े हैं, हमारे टाइम में टीचर जो भी होते थे बुक से पढ़ाते थे, जो भी उनको, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर तो बुक के मतलब लेसन में के अंदर ही होता है, चैप्टर के अंदर ही जो भी होता है आंसर होता है। हमारे टीचर चैप्टर से आंसर निकाल के छोटा बड़ा करके उस हिसाब से अपने आप से तोड़ मड़ोड़ के उसको करवाते थे। तो इस तरीके से बच्चों को भी हैंडल करने का तरीका आ जाता था कि हाँ हम इस क्वेश्चन को कैसे क्या करेंगे, कहाँ से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक PDF निकाल के भेज दे रहे हो इस तरह से हर एक सब्जेक्ट का रोज़ ये कहाँ का समझदारी है? आप मुझे इस चीज़ को बताओ। बच्चे बताओ, पूरे दिन मेरा तो माथा ठनक जाता है रोज़ PDF देख के। आप क्यों नहीं स्कूल में कुछ क्वेश्चंस आप बोल के क्यों नहीं बच्चों को लिखवाते? इस तरह से आपका प्रैक्टिकल भी होगा, बच्चों का कोर्स जो पूरा होगा, सिलेबस पूरा होगा ही होगा। आपका प्रैक्टिकल भी बच्चों का बहुत होता है। आप बहुत से बच्चों को लिखवा ले जाओ, अगर हिंदी में शुद्ध मात्रा लिखनी आती हो तो नहीं आती है, क्योंकि वो कॉपी कर रहे हैं, सिर्फ कॉपी कर रहे हैं हर चीज़। आप बताइए क्या मैं इस चीज़ पे गलत बोल रही हूँ? मेरा दिमाग आज ठनक गया इस बात का कि हर बात पे PDF। अगर आप एक जिम्मेदार माता पिता हैं तो प्लीज़ आप इस बात का मुझे उत्तर दीजिए, या बताइए ये सब चीज़ें सही हैं क्या? बताइए। स्कूल का टाइम हो रहा है, अभी ये PDF लेके बैठे हैं, पूरा दिन मोबाइल में ही लगे रहते हैं। मुझे ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना, मुझे वो सब्जेक्ट कंप्लीट करना, यहाँ से सर्च करूँगा। आप बताइए, इतनी ज़्यादा साइट्स होती हैं मोबाइल पे, यूट्यूब पे, मतलब गूगल का तो मैं नहीं कर सकती, यूट्यूब पे ऐसी साइटें होती हैं। ये बच्चे इतना मोबाइल का प्रयोग करेंगे, कभी भी कोई गलत साइट खुल सकती है इनसे। हम आप बैठ के तो 24 घंटे ताक नहीं लगाए रहेंगे ना कि हाँ ये कौन सा पेज खोले हैं, कौन सा चैप्टर लिख रहे हैं। हमें तो लग रहा है हाँ बच्चे हमारे मोबाइल लेके पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ये पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, इसका कौन जिम्मेदार है?
तो जो भी टीचर ये चीज़ कर रहे हैं, या जैसे लगता है ना उनको एक फ्री फोकट का मिल गया है आसान तरीका कि ऑनलाइन क्लास हो गई है, हमें क्या है, होमवर्क भेज दो अपना मोबाइल पे, वो भी खुद से नहीं करवा के भेजो, खुद का नहीं करवा के भेजो, बस PDF सर्च मारे, यूट्यूब से गूगल से निकाल के भेज दिए, उनकी जिम्मेदारी ख़त्म। लेकिन हम माता पिता हैं, हमारी जिम्मेदारी ऐसे ख़त्म नहीं हो जाती है। बहुत ही गंभीर मामला है, प्लीज़ आप सब इस पर ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अभी तो मैं इस वीडियो को बंद करूँगी, लेकिन अगर आप एक माता पिता हैं, गंभीर मतलब आप अपने बच्चे को लेकर चिंतित हैं, तो इस पे ज़रूर मंथन करिएगा, क्या ये चीज़ें सही हैं। ठीक है, थैंक यू। और जिस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मेरी वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ा सा ना आगे भी बढ़नी ज़रूरी है, सरकार की निगाह में जानी ज़रूरी है। क्या इस तरह से सही है? बच्चों के हाथ में इतना मोबाइल दे देना, इतना मोबाइल के सहारे अगर हमें बच्चे को पढ़ाना है तो फिर हम स्कूल क्यों भेजेंगे?